अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके क्लास, हमने यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट किया था। हमने उसके वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं और नेक्स्ट आज बुक वर्क है। लेट्स स्टार्ट इट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ए है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। हमने करेक्ट ऑप्शंस इनमें से चूज़ करने हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल समवेयर कब आता है? ये समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। पैराग्राफ 1 गिव्स क्या हमें देता है? स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। थर्ड है इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। नंबर 4 है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स luck and happiness. Number 5 envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. ओके नेक्स्ट आ जाता है पार्ट हमारा ग्रामर का। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो कि ग्रुप की शक्ल में होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जब बैठे होते हैं, अब हम एक एक का तो नहीं कह सकते कि ये अली है, ये अस्मा है, ये आयशा है, ये फरहान है, ये दूसरा है। हम इस तरह हम उनको एक क्राउड के तौर पे या एक फैमिली के तौर पे बता देते हैं कि ये लोग हैं। तो वो ये क्या होता है? गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली, यहाँ जो ये दिए गए ये क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। ओके इसको फिल करते हैं हम। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. Second है the audience applauded heartily at the end of the concert. Third है the class has just had a physics lesson. Fourth, the gang of robbers were arrested by the police. Fifth, a crowd of people gathered at the accident site. The committee took many important decisions at its monthly meeting. The crew of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट कहाँ यूज़ होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जब हमें किसी बात का ऑर्डर देना है, किसी हुक्म को मनाना है तो हम मस्ट यूज़ करते हैं, यानी ये काम होना चाहिए। लाइक ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। जो सारी सफाई सुथराई है वो न्यू ईयर डे से पहले हो जानी चाहिए, इसलिए हमने मस्ट यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन यानी किसी काम से सख्ती से मना करना। मस्ट नॉट। मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद माचिस। मदर क्या कहती है बच्चों को? यू मस्ट नॉट प्ले विद माचिस, तुम्हें माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए, सख्ती से मना है। बी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी मस्ट नॉट ईट सो मैनी शुगर। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल। You must not watch so much television. He must take some medicines for that cough. Visitors must not smoke. Next है present indefinite and present continuous tenses. अब इनको आपने या तो present indefinite में चेंज कर देना है या present continuous में sentences में चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है? जिसके एंड पे क्या आता है? जो कॉमनली हमें बताया जाता है ता है, ती है, ती है आता है। और कंटिन्यूस क्या है? जो काम जारी रहता है। यू ये नॉट लाइक या नॉट स्टडी, नॉट ईट, नॉट वर्क, रेन और ये गो ये हमें दिए गए हैं और अब हमने अपने से इनको पिक करना है और सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। दे डोंट ईट राइस एवरी डे। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। It rains a lot here. I am going on holiday tomorrow. ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे ये दिया गया है यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन ये निशान होता है लाइन का। जब हमने कोई चीज़ या अक्सर हम वर्ड्स लिख रहे होते हैं अपने सेंटेंस में और लेकिन वो कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि लाइन जो है वो वर्ड पूरा नहीं आ रहा होता, फिट नहीं हो रहा होता उस लाइन में, तो हम उसमें ये निशान ये डैश छोटी सी लगा के तो हम अपने उस वर्ड को बाकी को अगली लाइन में लिखते थे। लेकिन उसके भी रूल्स बताए गए हैं और ये रूल्स लिखे गए हैं, ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पॉट है तो हम उसका ये नहीं करेंगे कि एस लिख देंगे और डैश लगा के तो पोर्ट जो है वो अगली पे लिखेंगे, नहीं। जैसे SUP सब लिख दिए तो फिर उसके बाद अगर जगह नहीं है फिर वो आप पोर्ट जो है वो नेक्स्ट पे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया गया आप ये कर सकते हैं।
आप ये देख लें और ये पढ़ लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।